क्या देखो सबको ये फ्री में दे रहे भाई, नमाज नहीं पढ़ने के क्या क्या नुकसान है, सबको फ्री में बांट रहे हैं ना आप। फ्री में बस खाली देखो माशाल्लाह, के लिए दुआ करो भाई। फिकर देखो माशाल्लाह कितनी अच्छी है। देखो ये दोस्तों इस वीडियो को देखिए, आप ध्यान से देखिएगा और देखकर समझने की कोशिश कीजिएगा। लाखों लोग एक ही जगह पर इकट्ठा हुए हैं, लाखों लोग हैं दोस्तों। इस जगह पर इतनी बड़ी भीड़ की तादाद है कि जहां पर अगर आप एक भी शोर शराबा करते हैं तो हर तरफ उनकी आवाज पहुंच जाती है। और ऐसा ही महाराष्ट्र के मुंब्रा में एक इज्तिमा हुआ और यहाँ पर देश के कोने कोने से लाखों मुसलमान इकट्ठा हुए। 2 दिन का ये इज्तिमा था दोस्तों। दुआ भी हुई और दुआ में लोगों ने रो रो कर खुदा से जो है देश की तरक्की, देश में जो नफरत हो रहा है उसको ख़त्म करने की और तमाम चीज़ों के लिए उन्होंने हाथ उठाकर दुआएं मांगी। सबने अपनी अपने हिसाब से अपनी दुआएं जो हैं खुदा के सामने मांगते हुए, हाथ उठाते हुए जो है देश में अमन चैन शांति की भी जो है कामना की। लेकिन आपने इस वीडियो में एक चीज़ और नोटिस नहीं किया, वो मैं आपको नोटिस करवाना चाहूँगी। क्योंकि अमूमन अगर इतनी बड़ी तादाद में लोग इकट्ठा होते हैं तो कहा जाता है कि मुसलमान नफरती बोल बोलते हैं, नफरती भाषण देते हैं, उत्पात मचाने का काम शुरू कर देते हैं, एक धर्म को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। लेकिन पिछले कई दिनों से जी हाँ, देश के कई राज्यों में इज्तिमा हुआ है। अभी कुछ दिन पहले भोपाल के अंदर इज्तिमा हुआ था दोस्तों, जहां से देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर के मुसलमान आए थे। लेकिन वहां पर भी कोई हुड़दंग, कोई हंगामा नहीं, किसी के धार्मिक स्थल पर जाकर कोई और घटिया बयानबाजी नहीं की गई, नारेबाजी नहीं की गई, इस्लामिक झंडा भी नहीं लगाया गया। तो आप समझ सकते हैं कि हमारे देश में मुसलमानों को बदनाम करने की जो एक साजिश रही है, जो चलन रही है, वो किस लेवल तक पहुंची हुई है कि मुसलमानों को आतंकवादी बताना है। अगर आपका उर्दू नाम है तो पूरे कौम को टारगेट कर देना है, पूरे कौम को अपराधी बनाकर एक कटघरे में खड़ा कर देना है। और गोदी मीडिया की तो आपने रिपोर्टिंग देख ही ली है, लव जिहाद, थूक जिहाद, कोरोना जिहाद और ना जाने कौन कौन जिहादों से मुसलमानों को बदनाम किया गया है। लेकिन मैं उन तमाम नफरती तथा कथित गैंग के लोगों को इस तस्वीर को दिखाना चाहूंगी, इस वीडियो को दिखाना चाहूंगी, जहां पर महाराष्ट्र के मुंब्रा में इज्तिमा की जो तस्वीर आई है वो बेहद खूबसूरत तस्वीर है। लाखों लोग इकट्ठा भी हुए हैं, अपने काम से दीन के इस्लाम की बातें सुन रहे हैं, हर एक चीज को फॉलो कर रहे हैं, नमाज अदायगी कर रहे हैं। यही काम होता है दोस्तों इज्तिमा में कि लोग आते हैं, अपने धर्म की बात करते हैं ना, और जो है धर्म से रिलेटेड जो पूरी जानकारी है वो देने की कोशिश की जाती है। ये नहीं कि भैया आकर भड़काऊ बयानबाजी देना शुरू कर दो, मारने काटने का ऐलान करना शुरू कर दो। याद है ना आपको यति के बयान, किस तरीके से उत्तराखंड में उसने बयान दिया था, मुसलमानों को लेकर मारने काटने का ऐलान किया था। धर्म संसद जो हुआ था, उस धर्म संसद में ऐसे कई तथाकथित लोग जो हैं अधर्म की बातें कर रहे थे। क्योंकि कोई भी धर्म नफरत और हिंसा नहीं सिखाता है, किसी भी धर्म में नफरत और घृणा करना नहीं सिखाता है। ये बात हर धर्म के लोगों को गांठ बांध कर रख लेनी चाहिए। और मैं लगातार आप लोगों से अपील करती रही हूं कि आप जो है इन तमाम चीजों को गांठ बांध लीजिए कि किसी भी धर्म में कि भाई आप जो है मुस्लिम धर्म में हिंदू धर्म के खिलाफ बोलने के लिए सिखा रहा हो या उनसे नफरत करने के लिए सिखा रहा हो। नहीं होता ऐसा कुछ भी। कुछ लोग होते हैं जो समाज में जहर घोलने का काम करते हैं। दोनों तरफ के लोग होते हैं, ऐसा नहीं कि एक ही तरफ के लोग होते हैं, दोनों तरफ के लोग होते हैं जो सिर्फ नफरत को बढ़ावा देते हैं। और राजनीति में जो मिर्च मसाला है वो इन्हीं चीज़ों से आता है। जो तड़का पड़ता है ना राजनीति में, आपने देखा होगा हिंदू मुसलमान के अलावा हमारे नेताओं के पास और कुछ टॉपिक नहीं होता है। देश की तरक्की के बारे में बात नहीं करते हैं, देश में जो युवा खुदकुशी कर रहे हैं, बेरोजगारी के लिए डंडा खा रहे हैं, उसके लिए बात नहीं होती है। सरकार से सवाल जो है देश हित के लिए पूछा जाए वो भी नहीं होता है। ये सब नहीं होता है। खैर दोस्तों, आपको बता दूं कि इस इज्तिमा की तस्वीर इस वक्त खूब तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और हर कोई कह रहा है कि देखिए ये होती है
इस्लाम में कि जब कोई बड़ा जलसा होता है, मजलिस होता है, तो वहाँ पर लोग इकट्ठा होते हैं सिर्फ और सिर्फ धर्म की बातें करने के लिए, ना कि किसी को नीचा और अपने धर्म को ऊपर दिखाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर भारी तादाद में लोग इसी तरीके से पूरे देश के लोगों को ये पैगाम एक बार फिर से पहुँचाते हुए नजर आ रहे हैं कि मुसलमान कौम जो है वो किसी भी धर्म को लेकर कोई विवादित बयान या आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल नहीं करते हैं। इसलिए आप सभी को दोस्तों सोचना चाहिए कि हमारे बीच जो जहरीले लोग हैं उनसे कैसे बचा जाए, उनके जहर को कैसे काटा जाए, क्योंकि ये लोग कहीं से भी निकलकर बिलबिलाते हुए आ जाते हैं नफरत फैलाने के लिए, जहर घोलने के लिए। तो इन लोगों से बचने का बस तरीका है कि आप अपना काम करते जाइए, मतलब कर्म करते जाइए, फल की चिंता मत कीजिए। फल देने वाला ऊपर वाला है और वही सब अच्छा करते हैं, ऊपर वाले पर छोड़ दीजिए। दोस्तों एक और तस्वीर आपको दिखाना चाहूँगी, जहाँ पर ये वीडियो कहाँ का है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन कहा जा रहा है कि देखिए ये एक जगह है, कहीं पर बहुत सारे मुस्लिम लोग आए थे जो नमाज नहीं पढ़ रहे थे। उनके बारे में इस चर्चा के ज़रिए नमाज ना पढ़ने की जो अजाब है, जो गुनाह है, वो बयां की जा रही है, और वो भी पूरे फ्री ऑफ कॉस्ट। आप साथ में देख सकते हैं इनके हाथ में पेपर है जिसमें नमाज ना पढ़ने वालों के साथ क्या सलूक होगा वो मुसलमानों को बांटते हुए नजर आ रहे हैं। तो आप इन तस्वीरों को भी देखकर समझ सकते हैं कि कैसे, जी हाँ, कैसे जो है इज्तिमा के अंदर नमाज को लेकर भी, जी हाँ, ये कोई इज्तिमा का ही जगह लग रहा है जहाँ पर नमाज को लेकर पूरी पाबंदी के साथ जो है अपना दीन और इस्लाम की बातें फैलाई जा रही है, दीन इस्लाम की बातों को जो है बताने की कोशिश की जा रही है, जो कि बहुत काबिल तारीफ है। दोस्तों इन चर्चा के ज़रिए जो किया जा रहा है वो बहुत मतलब अच्छी पहल है कि आप अपने धर्म को लेकर लोगों को अवेयर कर रहे हैं, मुस्लिम समुदाय के लोगों को स्पेशली। मैं कहना मतलब जाहिर सी बात है मुस्लिम समुदाय ही नमाज पढ़ते हैं, तो उनको अवेयरनेस जो है यहाँ से इन चर्चा के ज़रिए की जा रही है। अपने पैसे पर खर्च करके उन्होंने पूरी पर्ची निकाली और उस पर्ची को जो है जलसा के अंदर बांटते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं जाते जाते एक और प्यारी सी खूबसूरत सी तस्वीर आपको दिखा दूं दोस्तों। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये सऊदी अरबिया का है, जहां पर इस वीडियो को जो है ड्रोन से कैद किया गया। ये मक्का शहर है और मक्का शहर की सबसे खूबसूरत तस्वीर, सबसे खूबसूरत नज़ारा इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इससे पहले दोस्तों अंतरिक्ष से फोटो ली गई थी और अब ड्रोन की तस्वीर आई है जहां पर मक्का शहर किस तरीके से जगमगा रहा है, जैसे आसमान में सितारे जगमगाते हैं, ठीक वैसे ही मक्का शहर ड्रोन के माध्यम से जो शूट किया गया वीडियो है वैसे ही चमक रहा है। दोस्तों इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।